कि मित्रता का आलम भी बड़ा अजीब है। मित्र, ये तालियां आप इसलिए बजा दीजिए उद्घाटन में कि मैंने पहली बार मंच का कभी हूँ परफॉर्मिंग आर्ट है, मैं तभी जनरेट होता जब तालियां बजती। मैं लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। मुझे तो याद है एक बार एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, बोलते इतनी लंबी कविता सुनाई कि आगे की पंक्ति में एक वीआईपी बैठे थे 90 साल के, वो फिर थे वो हैं से थे में तब्दील हो गए। कविता इतनी लंबी थी, मुकदमा चला, जज ने पूछा क्या हुआ, बोले साहब इस कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि हमारे वीआईपी खत्म हो गए। जज ने कहा कवि तूने जघन्य अपराध किया है, तुझे तो फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा बता। वो बोला जज साहब वही कविता एक बार और सुनाने का मन कर रहा है। इतनी लंबी सुनाओ, छोटी सी है। जो मित्रता का आलम बड़ा अजीब है, मित्रता का आलम बड़ा अजीब है। जिसे सही मित्र मिल जाए वो बड़ा खुशनसीब है। जिसे सही मित्र मिल जाए वो खुशनसीब है। पहले मित्रों की टोलियां हुआ करती थी, पहले मित्रों की टोलियां हुआ करती थी जो धरती के आसमान सिर पर धरती थी। पहले मित्रों की टोलियां हुआ करती थी जो धरती के आसमान सिर पर धरती थी। तब मोबाइल नहीं थे ना, तब मोबाइल नहीं थे ना। अरे कहाँ कब क्या और कैसे करना है, अभी हम खानों के भैया हम बात कर रहे हैं। अरे कब कहाँ क्या और कैसे करना है, किसे डराना है, किससे डरना है, ये दोस्त तय करता था। तब मोबाइल नहीं थे ना, ये दोस्त तय करता था। तब मोबाइल नहीं थे ना। स्कूल कॉलेज भले ही सबके अलग अलग हो, पर सबके दोस्त एक माजने के होते थे। पर सबके दोस्त एक माजने के होते थे। कुछ ने आपको ढोया, कुछ आपको ढोते थे। कुछ ने जिंदगी का स्कूल कॉलेज सबके अलग अलग हो, दोस्त सबके एक माजने के होते थे। कुछ ने आपको ढोया, कुछ को आप ढोया करते थे। वो रूठ जाए तो खुशियों के ढेर लगाते थे, वो रूठ जाए तो खुशियों के ढेर लगाते थे। फिर आधी आधी रात जग कर उसे जगाते थे। और हकीकत बता रहा हूँ जो मेरे ऊपर गुजरी, कि अगर आप लड़की देखने गए और मित्र को साथ ले गए, खांडेकर साहब, अगर आप लड़की देखने गए और मित्र को लेके गए साथ, फिर तो आपकी रक्षा करते थे भोलेनाथ। मेरे साथ कोई घटना, मेरे साथ मेरा दोस्त निर्मल कुमरा जो आरटीओ से रिटायर हुए हैं अभी, वो गए मेरे साथ। लेकिन मैं ये सत्य घटना बता रहा हूँ। तो वो मैं तब शिक्षा विभाग में पढ़ाता था, अनुभवी भैया का सीनियर था, मैं शिक्षा विभाग में पढ़ाता था। बिल्कुल बारीक बात देखो, शब्द कैसे ब्रह्म होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में शब्द ब्रह्म माना गया है। तो वो उन्होंने पूछा कि वो उनके पिताजी ने पूछा कि आप क्या गुरु हैं क्या शिक्षक है? बोले ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। वो रिश्ता ही हो गया मेरा, वो हुई नहीं शादी। उनको लगा पता नहीं क्या गड़बड़ वाली बात है कि अगर आप लड़की देखने गए मित्र को ले गए साथ, फिर तो रक्षा करते थे भोलेनाथ। दोस्त वो जो तुम्हारे एक को हुनर बताए। दोस्त कौन होता है? दोस्त वो जो तुम्हारे एक को हुनर बताए। दोस्त वो जो तुम्हारे घर को अपना घर बताए। दोस्त वो जो तुम्हारी उदासी को मस्ती में तब्दील कर दे। और दोस्त वो जो तुम्हें हर कहीं जलील कर दे। दोस्त वो जो तुम्हारी उदासी को मस्ती में तब्दील कर दे। किस काम का दोस्त? दोस्त वो जो तुम्हारी उदासी को मस्ती में तब्दील कर दे। और दोस्त वो जो तुम्हें हर कहीं जलील कर दे। जो टंगड़ी मार कर न गिरा है वो दोस्त किस काम का? जो टंगड़ी मार कर न गिरा है वो दोस्त किस काम का? और उसके बाद भी अगर वो दोस्त है तो फिर नाम का। अगर उसके बाद भी वो दोस्त है तो फिर नाम का। अब मेरे गुरु ओशो ने कहा है कि दोस्त होता है, या तो वो होता है या फिर नहीं। दोस्त होता है, ऐसा नहीं है वो मेरा थोड़ा कम फ्रेंड है, वो थोड़ी मेरे ज़्यादा फ्रेंड है, बट मेरा कम एंड ज़्यादा। जो कोई दूध का गिलास तो नहीं जो कम और ज़्यादा। दोस्ती होती है या फिर नहीं होती है, प्रेम होता है या फिर नहीं होता है। इस दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश के राइटर कीट्स ने कहीं लिखा कि लव इज नॉट ए सिंपल वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। दुनिया में सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रेम नष्ट नहीं हो सकता, मोहब्बत नष्ट नहीं हो सकती, मित्रता समाप्त नहीं हो सकती। दोस्त होता है या फिर नहीं होता है। याद करो अभी कोरोना की चपेट में आया था जब तुम्हारा परिवार, मेरी पंक्तियों से जोड़ना कि याद करो जब कोरोना की चपेट में आया था तुम्हारा परिवार। बिटिया को था 104 बुखार, तब आधी रात को लेकर कार कौन आया था तेरे द्वार। तब आधी रात को लेकर कार कौन आया था तेरे द्वार। तो ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ देकर भेजा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। ये सद्गुणों का सानिध्य है, सब कुछ मिला हमें कि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ देकर भेजा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। बस मित्र बनाने का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर रखा है, बस मित्र बनाने का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर लिखा है। माना कि ये फेसबुक का दौर है, माना कि ये फेसबुक का दौर है, लेकिन मित्र बड़े अनमोल हैं, उन्हें संभाल कर रखना
क्योंकि ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन हिस्से हैं। मित्रों को संभाल कर रखना, क्योंकि वो ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन हिस्से हैं। अरे दोस्त है तो ये मस्ती है, ये आनंद है, ये किस्से हैं। मस्ती है, आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया। दिनेश भैया तो हमारे साइंस कॉलेज के साथी हैं। अभी उन्होंने बताया कि किससे डरना है और किससे डरना है, हम लोग समझना शायद किया करते थे, क्योंकि राजनीति में थे मोहन जी यादव और हम सब तक लोकेश जी और हम सब साथ हुआ करते थे। अभी एक बात हम शेयर कर रहे थे कि उस ज़माने में हम 10 रुपये इकट्ठे करके भी पार्टी कर लिया करते थे। किसी के पास उससे ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, उससे कम हुआ करते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति पार्टी दे सकता है, वही 100-200 लोगों में से सबको एक साथ, लेकिन इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। तो इकट्ठे करने के लिए भाई जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबको एकत्र कर दिया। और उन्होंने मुझसे 2-3 बार निवेदन करा, मैं एक राष्ट्रीय बैठक में था, 2-3 बार निवेदन करा गुरु जी के पास जाना है। मैंने कहा आप, मैं फ़ोन से बात नहीं करूँगा, आप खुद जाओ और बात करो। तो ऐसे गुरु जी का सानिध्य हमें मिला। और दिनेश जी, आप बच्चों को अभी बताया इन्होंने, तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जो कवि है उनके साथ कई बार विदेश हुआ है। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत सरलता से मिल गए यहाँ पर। और दिनेश जी कुछ अपना कारोबार कर जाए, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति बचता है जो किसी प्रकार से अपनी बात रख सके, तो वो मेरा छोटा भाई धीरज ही हो सकता है। तो मैं धीरज से निवेदन करूँगा कि गुरु जी के सम्मान में और आज दोस्ती के विषय में कुछ बात रखे। भाई धीरज वो मैं सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। और गुरु के आशीर्वाद से आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सजा है, इसलिए एक बात याद आती है, मुस्कुराया है हर चेहरा, हर तरफ ये खुशी छाई है। गुरुजनों के आशीर्वाद से आज ये शुभ घड़ी आई है। और इस पावन बेला में मेरे सभी दोस्तों को मित्रता दिवस की बधाई है, बधाई है, बधाई है। दोस्ती की बात है तो एक थोड़ा सा बनाने का होता है। गिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, तपस तोड़ कर हम निकल आएंगे। बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। आनंद विभाग से भी हाल ही में मैं जुड़ा हूँ। इसके पहले माननीय हमारे दादे जी साथी हमारे इसमें ये काम देखते थे, मगर जिला प्रशासन का आदेश हुआ है, इसलिए मैं और मेरा सौभाग्य है आज मैं आके यहाँ बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप सबसे जुड़ने का, आदरणीय गुरु जी से जुड़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस मित्रता दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप सबके मित्र रहे, बने अच्छे मित्र रहे। मेरे को पवित्र मित्रता मेरे को बचपन की ही याद आती है। बचपन की जो मित्रता हुआ करती है, जगजीत सिंह ने बोला है ना कि भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, बिल्कुल सही। बचपन की मित्रता हुई थी। सर ने बोला था नहीं, तंगड़ी फंसा के ऐसे गिरा दे वो बचपन में हुआ करता। बिल्कुल वो बचपन में हुआ करती और वो बहुत पवित्र मित्रता हुआ करती थी। आज के इस युग में सभी लोग ऑनलाइन मित्र ज़्यादा होते हैं, ऑफलाइन मित्रता बहुत कम होती है। मगर हमारे आदरणीय जोशी जी ने आज ये बड़ा पुण्य का काम किया है कि आज हम ऑफलाइन मित्र मिल रहे हैं। और इस पावन कार्यक्रम में आदरणीय गुरुजी ने अपना समय दिया, मैं उनको बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को भी जिला प्रशासन की ओर से यहाँ आने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।